Good morning, student. Today we will discuss again on chapter 2 federalism. In the previous lecture we have already discussed कि how federalism practices in India. India के अंदर federalism practices कैसे किया गया था. It means the success of democracy depends on how federalism practices in a country. किसी भी country के अंदर फेडरलिज्म सक्सेस, उस कंट्री अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसका सक्सेस डिपेंड ऑन करता है कि कैसे उसमें फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस किया गया. इन द प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था कि फर्स्ट टेस्ट इंडिया ने फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस करने के लिए फर्स्ट टेस्ट पास किया था, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट. क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट मीन्स था कि बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का क्रिएशन किया गया था. फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर राजस्थानी मारवाड़ी स्पीकिंग पीपल है, पंजाब में पंजाबी पीपल हैं, तमिलनाडु के अंदर तमिल पीपल्स वहाँ पर रहते हैं. तो 1947 के बाद में अगर आप प्रीवियस उससे पहले का मैप देखेंगे आपकी बुक में और बाद का 1947 के बाद का मैप देखेंगे तो बहुत सारी एरिया बाउंड्रीज नेम, बहुत सारी स्टेट्स की बाउंड्रीज एरिया नेम भी चेंज किए गए और ये क्रिएशन किया गया था सेम स्पोक पीपल लिव इन अ सेम स्टेट, कि एक ही लैंग्वेज को बोलने वाले लोग जो हैं वो एक ही स्टेट में रहे. इसके अलावा लैंग्वेज के बेसिस के अलावा जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, कल्चर, एथेंसिटीज़ के बेसिस पर भी क्रिएशन ऑफ स्टेट किया गया था. एग्जाम्पल है उत्तराखंड एंड नागालैंड. तो यहाँ पर जो क्रिएशन ऑफ स्टेट किया गया था तो आवर पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, नेशनल लीडर्स जो थे, दे वुड फियर अबाउट दैट दिस वुड डिसइंटीग्रेशन ऑफ आवर कंट्री. उनके माइंड में एक फियर था कि इससे हमारी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पर जो है वो क्रिएशन किया गया था स्टेट्स का, बट इसके जो रिजल्ट्स थे वो काउंटर अपोजिट से. दिस वुड मोर यूनाइट आवर कंट्री, और हमारी कंट्री को और ज़्यादा उसने यूनाइट कर दिया. नाउ वी हैव डिस्कस द सेकेंड टास्क. सेकेंड टास्क जो था वो फॉलो किया गया था लैंग्वेज पॉलिसी. ठीक है, इंडिया जो थी उसने लैंग्वेज पॉलिसी कैसे ऑप्ट की थी, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल थे, तो लैंग्वेज पॉलिसी ऑप्ट की गई. लैंग्वेज पॉलिसी तो फर्स्ट हमने देखा कि देयर इज इंडिया डिड नॉट गिव any special status to any one language. कि इंडिया जो है उसने किसी एक लैंग्वेज को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है, कि उसने किसी एक लैंग्वेज को ऑप्ट नहीं किया है, बट हिंदी जो थी, हिंदी इज डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. बट सबसे हिंदी जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई थी. ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि गवर्नमेंट के जितने भी वर्क थे, लेटर वगैरह जो भी हैं, तो वो हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट की गई थी. हिंदी इज डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, बट ओनली 40% पीपल आर हिंदी स्पीकिंग. लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि ओनली 40% पीपल जो थे वो हिंदी स्पीकिंग थे. बिसाइड हिंदी 21 other regional language adopted to safeguard and protect the other language. तो
हिंदी बहुत सारी 40% जो पीपल थे वो हिंदी स्पीकिंग थे। हिंदी के अलावा 21 अदर रीजनल लैंग्वेजेस अडॉप्टेड की गई थी टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द अदर लैंग्वेज, ताकि अदर लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट कर सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती थी तो कैंडिडेट जो हैं वो हिंदी के अलावा अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी आंसर दे सकता था। तो अदर जो स्टेट्स थी वो तो रीजनल लैंग्वेज या हिंदी, इंग्लिश में, हिंदी में वर्क कर रही थी। नेक्स्ट है, इन 1965 द यूज ऑफ इंग्लिश वॉज स्टॉप। 1965 के अंदर यूज ऑफ इंग्लिश वॉज स्टॉप। इंग्लिश का यूज जो था वो स्टॉप कर दिया गया था। इट टुक वायलेंट फॉर्म इन तमिलनाडु, और इसका सबसे ज़्यादा वायलेंट फॉर्म जो था वो कहाँ हुआ? तमिलनाडु के अंदर। जैसे ही, क्योंकि उसमें सब जो रीजनल लैंग्वेजेस थी वो तो तमिल थी, तो हम यहाँ पर नहीं चाहते थे, हमारे जो लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे कि सेम कंडीशन अरोज हो जो कि कहाँ पर हुई थी? श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका जो था उसने लैंग्वेज के बेसिस पर अदर लैंग्वेजेस को क्या किया? कंट्रोल कर लिया था। वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? सिन्हाला डिक्लेयर कर दिया गया था। आफ्टर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन many non-Hindi speaking state demanded use of English continue। और इसके रिजल्ट्स क्या है कि बहुत सारी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो थी दे ऑल्सो डिमांडेड यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। आफ्टर दैट हिंदी एंड इंग्लिश adopted as an official language। तो हमने देखा सबसे पहले इंडिया जो था उसने किसी भी एक लैंग्वेज को स्पेशल स्टेटस गिवन नहीं किया गया। हिंदी इज डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में डिफरेंस है। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब ऑल द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट वर्क जो था वो किस में किया जा रहा था? हिंदी के अंदर। बट ओनली 40% पीपल आर हिंदी स्पीकिंग। लेकिन इंडिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि 40% पीपल जो है वो हिंदी स्पीकिंग थे, और हिंदी के अलावा 21 अदर रीजनल अडॉप्टेड की गई थी टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द अदर लैंग्वेज, ताकि अदर लैंग्वेजेस को भी हम क्या कर सकें? सेफ कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें। रीजनल लैंग्वेज मतलब हर रीजन की अलग अलग लैंग्वेज थी, क्योंकि हमने क्रिएशन ऑफ स्टेट जो था वो लैंग्वेज के बेस पर किया था। इन 1965 द यूज़ ऑफ इंग्लिश वॉज स्टॉप। 1965 के अंदर यूज़ ऑफ इंग्लिश जो था वो स्टॉप कर दिया गया। इट टुक वायलेंट फॉर्म इन तमिलनाडु। यहाँ सबसे ज़्यादा वायलेंट जो था वो कहाँ पर था? तमिलनाडु के अंदर था। इसके अलावा मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। बहुत सारी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट भी डिमांड करी थी कि इंग्लिश का यूज़ जो है वो कंटिन्यू। आफ्टर दैट हिंदी एंड इंग्लिश अडॉप्टेड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी आप देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश, या तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश जो है उसमें ऑफिस में वर्क होते हैं। तो यहाँ पर इसका कंक्लूज़न ये है कि फ्लैक्सिबिलिटी शो, हमारे जो लीडर्स थे वो अवेयर थे श्रीलंका को देखकर, तो यहाँ पर फ्लैक्सिबिलिटी शो हो रही है। क्या शो किया उन्होंने? फ्लैक्सिबिलिटी। नाउ द थर्ड टेस्ट, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन। सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन जो है वो थर्ड मेजर टास्क है। द थर्ड मेजर टास्क
practices in India central and state relation. सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन जो हैं वो अच्छे होने चाहिए. तो यहाँ पर फर्स्ट है फॉर ए लॉन्ग टाइम if central and for a long time if same party ruled at the central and state level, this means that state government cannot exercise their power. Second point, in those days the central government misuse in those days the central government often misuse the constitutional power and undermine the power of state government which is controlled by revival तो हमने यहाँ पर देखा सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम. अगर हम पहले की बात करते हैं तो इफ़ सेम पार्टी रूल्ड एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, अगर सेम पार्टी रूल करती थी सेंट्रल पे भी स्टेट पे भी, दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सरसाइज देयर पावर. इसका मीन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो पावरफुल थी और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर सकती थी. इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर. और उस समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो मोस्टली क्या करती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मिसयूज़ करती थी एंड अंडरमाइन कंट्रोल. अंडरमाइन मीन्स कंट्रोल द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विच इज़ कंट्रोल बाय अपोजिशन पार्टी, रिवाइवल पार्टी. वहाँ पर सेम पार्टी है तो उस समय पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर्स को यूज़ नहीं करने देती है. अगर डिफरेंट हैं, ठीक है, सेंट्रल में पार्टी डिफरेंट है और स्टेट में डिफरेंट है, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का मिसयूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है. आफ्टर 1990 many regional parties came. This is the era of
coalition government. और coalition government का मीन्स क्या है? Coalition government means if single party did not get majority in election, that time two or more than two parties form a government. It is called coalition government. और थर्ड था सुप्रीम कोर्ट passed an order that central government cannot dismiss the state government in any manner. ठीक है, अगेन बताते हैं. क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, एक्सप्लेन द सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन. ठीक है, और क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, बिफोर 1990 एंड आफ्टर 1990 एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट. सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन बिफोर 1990 कैसे थे और आफ्टर 1990 कैसे थे. तो बिफोर 1990 जो थे, इफ़ सेम पार्टी रूल एट द सेंट्रल and the state level, this mean that state government cannot exercise their power. अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी. इन दिनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, इट ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट विच इज़ कंट्रोल बाय रिवाइवल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज से. आफ्टर 1990 मैनी रीजनल पार्टीज केम, बहुत सारी रीजनल पार्टीज आ गई थी. दिस इज़ द एरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट, और यहाँ से स्टार्ट हो गया था coalition government. Coalition government means if single party did not get majority in election, that time two or more than parties form a government. It is called the coalition government. उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट passed an order that central government cannot dismiss the state government in any manner. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या नहीं कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती है. अब नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन. Decentralization, so what do you understand by decentralization? It means when power is taken from the central and state government and given to local government is called decentralization. तो डिसेंट्रलाइजेशन का मीन्स क्या होता है कि व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन.
कि हमने पावर्स जो थी वो किससे ली, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर हमने किसको गिवन की, लोकल गवर्नमेंट को. इट इज़ कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन. अब क्वेश्चन आता है नीड, कि वाई डू वी नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी डिसेंट्रलाइजेशन की, और या फिर द बेसिक आइडिया बिहाइंड the basic idea behind decentralization that large number of problems and issues at the local level, which is better settled at the local level. Second point, they have better idea where to spend money and how to manage problems. People directly participate in decision making process. तो हमने देखा डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या था, व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. इसे क्या बोला गया, डिसेंट्रलाइजेशन. हमें नीड क्या थी, व्हाई डू वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन, या व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन. बेसिक आइडिया क्या था डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे, इट मीन्स दैट लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज एट द लोकल लेवल विच इज़ बेटर सेटल्ड एट द लोकल लेवल. बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज होते हैं लोकल लेवल पर जो हम बेटर सेटल कौन से लेवल पर कर सकते हैं, लोकल लेवल पर. फॉर एग्जांपल आपकी लोकेलिटी में स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, रोड ख़राब है, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम बेटर सेटल कर सकते हैं लोकल लेवल पर. एंड दे हैव बेटर आइडिया, और उनके पास बेटर आइडियाज़ होते हैं वेयर टू स्पेंड मनी, वेयर टू स्पेंड मनी, मनी को कहाँ स्पेंड करना है, एंड हाउ टू मैनेज प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं. इवन पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. लोकल लेवल पर पीपल जो हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. थैंक यू.